गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का जो 13 चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसे हम हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे हल करने के लिए हमें इसके कुछ सूत्र हैं वो याद रहने चाहिए, जिन्हें आप 9वीं क्लास में भी सीख चुके हैं। उन्हीं को हम दोबारा से देखते हैं पहले कि हमारे जो इनके लिए सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली जो आकृति है वो है हमारे पास घन। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक जो फलक है वो वर्ग के आकार का होता है। और इसके लिए हमारे पास जो इसके सूत्र हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके आयतन के लिए वो क्या बनेंगे, भुजा अगर ए लेते हैं हम तो इसके लिए हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है 6a की स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4a की स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण और वक्र में अंतर क्या है, वक्र के लिए हम जो ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा है वो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से 2 वर्ग हट गए, तो 2 वर्ग हटने के बाद 4 वर्ग बच गए। 4 वर्गों का क्षेत्रफल क्या आ जाता है 6a की स्क्वायर। फिर है हमारे पास इसका आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार के क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमारे पास इसके लिए आयतन आ जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग के आकार का, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की स्क्वायर। इसकी ऊंचाई भी भुजा के बराबर है तो याद आएगा भुजा की क्यूब। अगर इसे लिखें तो a की क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है घन के लिए। और इसमें अगर हम इसके विकर्ण की लंबाई निकालें तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है विकर्ण बराबर √3 गुणा में भुजा। तो ये हमारे पास इसके लिए विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। उसके बाद दूसरी जो आकृति है ठोस आकृति जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है घनाभ। और घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसके जो प्रत्येक फलक है वो आयताकार होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मान अलग अलग होते हैं। और तीनों मान अलग अलग होने के साथ इसके जो सूत्र हैं वो क्या बनेंगे, उनको लिखेंगे हम। लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को हम लिखते हैं H से। तो हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। यहाँ से अगर शॉर्ट में याद रखें तो लेखराम चौधरी चोखो ऊँट उधार लायो, इसको याद रखने का तरीका है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा छोड़ देते हैं, यानी कि L और B हम इसमें छोड़ देंगे। लंबाई और चौड़ाई यहाँ से हट जाएगी। क्या बन जाएगा 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ऊंचाई। अंदर क्या बचेगा 2 गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई। ये जो सूत्र है वो किसका होता है, ये होता है आयत के परिमाप का। और ये यहाँ पे क्या है, इसके आधार का परिमाप। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई गुणा में आधार का परिमाप। तो दोनों में से जो मान दिए हैं उसके आधार पर हम सूत्र लगा करके इसे हल कर लेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम ऊपर और नीचे वाला सिरा छोड़ देते हैं तो सिर्फ ये 4 दीवारें बच जाती हैं, इसलिए इन्हें हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह देते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र भी है, दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। अब हमें अगर यहाँ से विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का जो सूत्र है वो विकर्ण का सूत्र होता है इसके लिए विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर और पूरे की रूट। ये हमारे पास है घनाभ के विकर्ण का सूत्र। तो ये हमारे पास घन और घनाभ के सूत्र हो गए। अब हमें इसके लिए पढ़ना है बेलन।
और बेलन एक ऐसी आकृति है जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। तो हमारे पास इसके लिए किस प्रकार की आकृति बनेगी, उदाहरण अगर देखें तो गैस का जो सिलेंडर है वो भी एक बेलनाकार है, मार्कर है ये भी एक बेलनाकार है, पाइप होती है वो भी बेलनाकार होती है। तो अब हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो बेलन क्या होगा, बेलन के लिए सूत्र के लिए हमारे पास पहले डायग्राम बनाएंगे। इसके दोनों सिरे क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो ये वृत्त हैं और इधर भी क्या है, वृत्त है। अब इनके लिए जो वृत्त की त्रिज्या है इसे हम लिखते हैं r से, और इसकी जो ऊंचाई है इसे हम लिखते हैं h से। तो r और h के आधार पर हमारे पास जो मान है वो क्या बनेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये आता है 2 पाई RH। उसके बाद में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा 2 पाई RH में इसके जो दोनों सिरे हैं उनका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। दोनों सिरे हैं वृत्ताकार तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल इसमें से हमने जोड़ दिया। 2 पाई r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा h प्लस r। यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन क्या बनेगा, बेलन के आयतन का सूत्र आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर और इसे h से गुणा करेंगे ऊंचाई से तो क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो ये बेलन के आयतन का सूत्र है। घनाभ में एक सूत्र रह गया, घनाभ के आयतन का सूत्र जो है वो होता है हमारे पास घनाभ का आयतन, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल है इसे हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारा जो बेलन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके लिए करेंगे शंकु। तो शंकु हमारे पास जो आकृति है वो किस प्रकार की आकृति होती है, जैसे हमारे पास होता है जोकर की टोपी, वो किस आकार की होती है, ये होती है शंकु के आकार की। इसका एक सिरा जो है वो वृत्ताकार होता है, दूसरा सिरा बिंदु रूप होता है। इसकी त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, इसकी सीधी ऊंचाई को हम h से लिखते हैं और इसकी जो तिरछी ऊंचाई है इसे हम लिखते हैं l से। यहाँ से L का जो मान है वो हमारे पास सूत्र होता है L के मान का क्या होता है, L बराबर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L का मान निकालना है, सूत्र क्या होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की रूट। अब यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा पाई r l। उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो एक सिरे का वृत्त का हिस्सा जुड़ जाएगा तो पाई आर एल प्लस पाई आर की स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे पाई आर कॉमन आ जाएगा एल प्लस आर। उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद हमें निकालना है इसका आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होगा, आयतन के सूत्र के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे बेलन का तीसरा हिस्सा माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास शंकु के सूत्र हो गए। अब हमें देखना है इसके लिए गोला और अर्धगोला। तो गोले के लिए हमारे पास गोला किस आकार की आकृति होती है, गोला जैसे हमारे पास फुटबॉल है, बॉल है, ये सारे किस आकार के हैं, गोले के आकार के हैं। तो इसमें हमारे पास जो गोला बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से गोला बनेगा। अब इसमें अगर देखें तो ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा दोनों ही नहीं है, तो इसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई आर की क्यूब। ये हमारे पास इसके गोले के लिए सूत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धगोले के बारे में। तो अर्धगोला, गोले को अगर बीच में से काट दिया जाए तो क्या बन जाता है, एक अर्धगोला बन जाता है। तो ये किस प्रकार की आकृति बनेगी, अर्धगोला
यहाँ पे हमारे पास वर्ताकार हिस्सा है, इसका एक सिरा किस प्रकार का बन जाएगा, वर्ताकार। इसकी जो त्रिज्या है इसे हम किससे लिखते हैं, r से। अब त्रिज्या को r से लिखेंगे तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई r स्क्वायर, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके लिए नीचे वाला सिरा बन गया है तो इसका वृत्ताकार हिस्सा जोड़ देंगे, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। उसके बाद इसका आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r की क्यूब। ये हमारे पास कुछ सूत्र हैं जिनके आधार पर हमें इस प्रश्नावली को हल करना है। तो अब हम इसका जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है 13.1 का, उसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पहला प्रश्न दिया है उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो क्या दिया है इसने प्रश्न नंबर 1 में, 2 घनों, प्रश्न नंबर 1, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है कि 2 घन हैं एक जैसे, जिनका आयतन है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मिला दिया गया है आपस में सटा करके और इससे एक नया ठोस बना दिया है। इससे हमारे पास जो घनाभ बनेगा, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास घन थे, इस प्रकार के 2 घन हैं। तो ये एक घन है हमारे पास, इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरा घन एक और है, इसका आयतन भी क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस प्रकार के 2 घन हैं हमारे पास। इन दोनों को आपस में सटा करके एक नया ठोस बनाया जाता है। तो वो जो नया ठोस है वो हम मान लेते हैं कि ये बन गया एक घनाभ। इस प्रकार का घनाभ बन जाएगा। तो ये हमारे पास है घनाभ। यहाँ पर हमें पता है इस तरह से बीच में दोनों को सटाया गया है, एक साथ रखा गया है। अब इन दोनों घनों को मिलाया है तो हमारे पास क्या इसकी जो चौड़ाई है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जितनी चौड़ाई घन की है उतनी ही चौड़ाई क्या होगी, घनाभ की। क्या इसकी ऊंचाई में फ़र्क पड़ेगा? ऊंचाई में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी ऊंचाई घन की है उतनी ही ऊंचाई क्या होगी, घनाभ की। इसकी लंबाई में फ़र्क पड़ जाएगा। इसकी लंबाई जो है वो 2 गुनी हो जाएगी घन से। तो इसके लिए पहले हम मान निकालेंगे इस घन की भुजा का। तो घन का आयतन क्या दिया है, घन का आयतन ये हमारे पास है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब।
तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब बराबर क्या होगा 64, क्यूब बटेगी दूसरी तरफ क्या आ जाएगी रूट क्यूब। 64 की रूट क्यूब कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 4, तो भुजा का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा 4 4 और 4, यहाँ से लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। तो जब इसको सटा करके इकट्ठा किया गया, एक घनाभ बनाया गया, तो चौड़ाई 4 रहेगी, इसकी ऊंचाई 4 रहेगी, लंबाई में 4 दो बार जुड़ जाएगा और टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो नए घनाभ के लिए लंबाई क्या बनेगी, लंबाई आ जाएगी 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या बनेगी, चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और दूसरा इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी कितनी 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आने के बाद इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। मान रखेंगे 2 गुणा में लंबाई का मान क्या है, लंबाई का मान है 8, 8 गुणा चौड़ाई का मान 4 प्लस चौड़ाई का मान 4, ऊंचाई का मान भी 4, ऊंचाई 4 है, लंबाई 8 है। हल करेंगे 2 गुणा में 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 और 32 64, 64 और 16 जुड़ेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 80। तो 2 गुणा 80 ये कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो नया घनाभ बना है उसके लिए जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, दूसरा प्रश्न है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। दिया है प्रश्न नंबर 2 में, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। और क्या कहा है इसने कहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आगे क्या कहा है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसने कहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो बर्तन है वो किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का। तो ये अर्धगोले के आकार का हमने बर्तन बना दिया। इसके ऊपर इसने कहा है कि एक बेलन रखा गया है, अध्यारोपित किया गया है। ये एक हमने बेलन बना दिया इसके ऊपर। अब इसके लिए इसने कहा है
खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद का है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है वो हमारे पास कितनी है? कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने कहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा और जो बेलन है उसका भी वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास अर्धगोले में मान दिया है वो लिखेंगे। अर्धगोले का व्यास कितना है? ये है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास। अर्धगोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ त्रिज्या का मान चाहिए। तो त्रिज्या का मान आ गया। अब बेलन की त्रिज्या तो हमें पता है इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो जितना अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतनी ही बेलन की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब इसके लिए ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई के लिए कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इसमें से हम माइनस कर देंगे इसकी जो अर्धगोले की त्रिज्या है उसे। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब इसके लिए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आ गए। अब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना? ये आ जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है 2πr, अंदर बच जाएगा r प्लस h। मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान क्या है? 7 गुणा में r का मान 7 और h का मान क्या है हमारे पास? 6। यहाँ से हल करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 को 22 से गुणा किया 44, 7 और 6 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 13। 13 को 44 से गुणा करेंगे, 13 चौकी 52, 5 बचेंगे, 52 और 5 57, कितना आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरा प्रश्न जो है वो हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने तीसरा प्रश्न क्या कहा है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो हमें कहा है इसने प्रश्न नंबर 3 में, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार हैं, वाले एक शंकु के आकार का है। आगे का इसने जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। आगे का है इसने, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो डायग्राम है वो किस प्रकार का है। पहले इसने कहा है कि एक शंकु के आकार का खिलौना है और इस शंकु को रखा गया है एक अर्धगोले पर, उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर। और यहाँ पे जो हमारे पास अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शंकु का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, तो शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर अर्धगोले का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें जो मान दिए हैं उसे लिखेंगे। पहले अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या ये है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर हैं। उसके बाद में शंकु की इस अर्धगोले की त्रिज्या से हमारे पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास कितनी है, शंकु की त्रिज्या ये है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होता है, पाई आर एल। तो इसके लिए हमें आर का और एल का मान चाहिए। तो सीधी ऊंचाई इसने कितनी दी है, ये ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगी 15.5 में से इस अर्धगोले की त्रिज्या को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी है शंकु की, 12 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसके लिए L का मान ज्ञात करना है। तो L बराबर क्या होगा, √r² प्लस h²। √r का मान क्या है, 3.5 की स्क्वायर और h का मान क्या है, 12 की स्क्वायर। 3.5 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होती है, 3.5 की स्क्वायर होती है हमारे पास 12.25 और प्लस में 12 की स्क्वायर होती है 144। जुड़ेंगे दोनों कितने हो जाएंगे, 156.25 और 156.25 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, ये होता है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। तो L का मान कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसके लिए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r²। यहाँ से कॉमन आ जाएगा पाई आर, अंदर क्या बचेगा l प्लस 2r। यहाँ से पाई का मान 22/7, r का मान क्या है हमारे पास, r का मान है 3.5। इधर l का मान क्या है, l का मान है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई का मान 12.5 प्लस में 2 गुना त्रिज्या का मान है 3.5। हल करेंगे 7 से 3.5 घटेगा 0.5, 22 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 11, गुणा में 12.5 प्लस 2 से गुणा करेंगे 7, 11 गुणा में 19.5, 11 से गुणा करेंगे 11 5 55, 5 बचेंगे 99 और 5 कितने हो जाएंगे 104, बच जाएंगे 10, 11 और 10 कितने हो जाएंगे 21। तो इसके लिए एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है हमें,
चौथा प्रश्न दिया है इसने, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, प्रश्न नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। आगे क्या कहा इसने कहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके लिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा में दी है घन की 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो ये हम घन बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है घन। इसके ऊपर हमें बताना है कि अधिकतम जो व्यास है अर्धगोले का वो कितना हो सकता है, जबकि इसकी भुजा जो है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का जो व्यास है अधिकतम वो कितना हो सकता है, अधिकतम व्यास हो सकता है इसकी भुजा के बराबर। जो हमारे पास घन है इसकी भुजा के बराबर इसका अधिकतम व्यास हो सकता है, इससे ज़्यादा व्यास इसका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका व्यास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास वर्ग की भुजा के बराबर, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अब इसने कहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो ठोस हमारे पास बना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और इस घन के संपूर्ण पृष्ठ में से ये जो इस अर्धगोले ने ढका है भाग, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसका अर्धगोले का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या ये हमारे पास आ जाएगी 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई अर्धगोले की। अब हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर देंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बनेगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की स्क्वायर और यहाँ से माइनस पाई r की स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर घटेंगे, कितने बच जाएंगे पाई r स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान है हमारे पास 3.5 गुणा में आ जाएगा 3.5 प्लस 6 गुणा में ए का मान क्या है, भुजा का मान क्या है 7, तो आ जाएगा 7 गुणा में 7। हल करेंगे 7 से 3.5 कटेगा 0.5, 22 से गुणा करेंगे 11, 11 को 3.5 से करेंगे 38.5,
प्लस 6 को 7 से करेंगे 42, 42 को 7 से करेंगे 14, 1 बचेगा हमारे पास 28 और 1 हो जाएगा 29, कितना होगा 294। जोड़ेंगे इनको कितने आ जाएंगे 0.5, 8 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 12, 1 बचेगा 12 और 1 13, 1 बचेगा 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास ठोस बना है इसका क्षेत्रफल कितना है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।